अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत हमारे देश के उन नेताओं की तरह हो गई है जो बात बात पर पाकिस्तान भेजने की धमकी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपना विरोध स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनका विरोध करे। अब वो फांसीवाद पर उतर आए हैं और अपने विरोधियों को देश से बाहर करने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एलॉन मस्क को, जो कि कभी उनके साथी थे, एलॉन मस्क को साउथ अफ्रीका भेज देंगे, ऐसी स्थिति बना देंगे कि उनको अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके साउथ अफ्रीका जाना होगा। दूसरी तरफ जोहरान ममदानी को देश से निकालने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं डिटेंशन सेंटर भेज दूंगा, नागरिकता खत्म करा दूंगा। और ये वो जोहरान है जो शायद अब डोनाल्ड ट्रंप के सपने में भी आने लगे हैं। उनकी नींद जोहरान ममदानी ने उड़ा दी है, डोनाल्ड ट्रंप की नींद। महज न्यूयॉर्क शहर के लिए जो चुनाव हो रहे हैं मेयर के, उसके डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं, जो कि कहा भी जा रहा है कि वो रेस में सबसे आगे हैं और उनका मेयर बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब ये स्थितियां बड़ी अजीब है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता जो आज कुछ और कहते हैं, कल और कुछ कहते हैं, भारत के प्रति प्रेम दिखाते हैं तो फिर कहते हैं कि भैया भारत हम पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगाता है। एक उम्मीद ऐसी होती है कि शायद, चूंकि पहला जो टेन्योर था डोनाल्ड ट्रंप का और ये जो दूसरा टेन्योर है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। बहुत सारे फैसले उन्होंने दुनिया को हिला दिया। जो टैरिफ नीति ट्रंप की रही है, अगर आप देखें तो विभिन्न देशों के साथ अब तक टैरिफ को लेकर एक सामंजस्य नहीं बन पाया। भारत के लिए कह रहे हैं कि भैया हम टैरिफ, जो वॉर चल रहा था, अब उसके हम बिल्कुल नज़दीक हैं, हमारी डील होने वाली है। अब किस तरह की डील होगी, किस तरह की डील नहीं होगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई डील ऐसी होगी कि हम कॉम्पीट कर पाएंगे भारत की मार्केट में, भारत के साथ। तो लेट्स सी इस पर क्या होता है। लेकिन विरोधी जो है वो उनको पच नहीं रहे हैं, विरोधियों की आवाज़ उनको पच नहीं रही है। ये वो एलॉन मस्क हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को चुनावों में न सिर्फ पैसों से फंडिंग की थी, बल्कि जो उनका एक्स का अकाउंट है, जिसे आप पहले ट्विटर कहते थे, उस पर उन्होंने उनके कैंपेन में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जो माहौल बनाया था डोनाल्ड ट्रंप के प्रति, वो एलॉन मस्क ने ही बनाया था। अब ये भी लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको किसी का एहसान वहसान नहीं है, वो प्योर बिजनेसमैन है, एलॉन मस्क की तरह प्योर बिजनेसमैन। और ये जो लड़ाई है ये भी बिजनेस से संबंधित है। जो एलॉन मस्क ने ट्रंप के लिए किया, ट्रंप को कुछ याद नहीं। ट्रंप को सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा ना कि फांसीवाद जैसी स्थिति हो गई है, फांसीवाद पर उतर आए हैं। फांसीवाद दरअसल एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो अति राष्ट्रवाद की तरफ ले जाती है, जो तानाशाही की तरफ धकेलती है। तो कुल मिलाकर के ट्रंप को चुनौतियां बर्दाश्त नहीं है। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो डॉज एक डिपार्टमेंट है अमेरिका में, उसका उन्होंने हेड बना दिया एलॉन मस्क को और कहा कि भैया तुम देखो और कैसे जो अमेरिका की सरकार है उसके खर्चे कैसे कम करने हैं ताकि हम आगे बढ़े। अमेरिका फर्स्ट की वो बात करते हैं। अमेरिका वो फर्स्ट चाहते हैं नहीं, या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट करना चाहते हैं। शांति दूत बन रहे हैं वो अलग हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ट्वीट करते हैं, और ये जो ट्वीट है, जो पोस्ट है, ये देखने लायक है। वो एक्स पर पोस्ट नहीं कर रहे हैं। एस किसका है? एलॉन मस्क का। वो ट्रूथ पर पोस्ट कर रहे हैं। ट्रूथ जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लेटफॉर्म है। अब देखिए, एलॉन मस्क न्यू लॉन्ग बिफोर, एलॉन मस्क के जानते थे कि जो मैं हूँ वो ईवी मैंडेट, स्ट्रांगली अगेंस्ट है ईवी मैंडेट के। ये जो कारें होती हैं, इलेक्ट्रिक कारें होती है, मैं उसके विरोध में हूँ। इट इज़ रिडिकुलस, ये बहुत हास्यास्पद है। वॉज सेइंग अ मेजर पार्ट ऑफ माई कैंपेन। इलेक्ट्रिक कार्स आर फाइन, ये ठीक है, बट नॉट एवरीवन शुड बी फोर्स्ड टू ओन वन। ये फोर्स नहीं किया जा सकता कि कोई उसको ले। ये एलॉन को ये पता था कि इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता करने के सख्त खिलाफ हूं मैं, और ये काफ़ी हास्यास्पद है। उसके बावजूद भी वो मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं इलेक्ट्रिक कार्स की अनिवार्यता कर दूं। तो एलॉन मस्क जो है, उनको बड़ा झटका लगा इस बात के बाद। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एलॉन को इतिहास में किसी भी इंसान से ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी के बिना उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी और उनको वापस साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा। अब देखिए, ज़्यादातर लोग अमेरिका में अप्रवासी हैं, चूँकि जो एलॉन मस्क का परिवार है वो भी अप्रवासी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पिता हैं वो भी जर्मन अप्रवासियों के बेटे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के पिता भी अप्रवासियों के बेटे हैं, और अप्रवासियों के पीछे ही डोनाल्ड ट्रंप पड़े हुए हैं, और सब साफ तौर पर कह रहे हैं कि अप्रवासियों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, नागरिकता समाप्त की जा रही है। तो तरह तरह की बातें, न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क की को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, बल्कि वो ममदानी के भी पीछे पड़े हुए हैं। अब
क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के सामने एलॉन मस्क, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एलॉन मस्क ने ये कहा था कि अगर जो द ब्यूटीफुल बिल है अगर ये पास हो जाता है तो फिर मैं नई पार्टी बनाऊंगा। अब तो वो पास हो गया, अब क्या आप तीसरी पार्टी के, अभी तक क्या है अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं। अब एलॉन मस्क कह रहे हैं कि मैं कोई तीसरी पार्टी अमेरिकन पार्टी के नाम से बनाऊंगा। तो क्या वो पार्टी बना करके डोनाल्ड ट्रंप को एलॉन मस्क चुनौती देने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। और जो सब्सिडी अभी मिल रही है एलॉन मस्क को, क्योंकि एलॉन मस्क की 2 प्रमुख कंपनियां हैं, स्पेसएक्स आप जानते हैं और टेस्ला उनकी कंपनी है। अब उन कंपनियों में सब्सिडी मिल रही है सरकार की तरफ से। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं सब्सिडी हटा दूंगा तो बोरिया बिस्तरा समेट के वापस जाना पड़ेगा। इतनी सब्सिडी हम डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं जितनी आज तक अमेरिका के इतिहास में किसी भी उद्योगपति को नहीं मिली होगी। तो ये बड़ी चुनौती। अब एलॉन मस्क क्या करते हैं, आ जाइए जोहरान ममदानी पे। अब ममदानी क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूयॉर्क सिटी के जो न्यूयॉर्क बहुत पुरानी सिटी है यूएस की, उस सिटी के जो मेयर का चुनाव है उसमें डेमोक्रेटिक उम्मीदवार है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं और खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि अगर मैं मेयर बन जाता हूं तो यहां पर अप्रवासियों की जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति चल रही है मैं उसका विरोध करूंगा और मैं लोगों को बाहर नहीं जाने दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अच्छा अगर वो बन जाते हैं मेयर और अगर वो विरोध करते हैं तो मैं उनको जेल भेज दूंगा, मैं उनकी नागरिकता समाप्त कर दूंगा, मैं उनको देश के बाहर भेज दूंगा, मैं उनको डिटेंशन सेंटर भेज दूंगा। तो इस किस्म की लड़ाई एक देश का राष्ट्रपति, उस देश का राष्ट्रपति जो कि सबसे ताकतवर मुल्क है, वो कर रहा है। आप इमेजिन करिए जो लड़ाई का लेवल है वो कहां तक पहुंच गया है। ममदानी भी अब मैदान में आ गए। ममदानी साफ तौर पर क्या कह रहे हैं जरा ये देखिए। ममदानी कह रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे गिरफ्तार करने, मेरी नागरिकता छीनने, मुझे डिटेंशन कैंप में डालने और देश से निर्वासित करने की धमकी दी है। ये इसलिए नहीं कि मैंने कोई कानून तोड़ा है, बल्कि इसलिए कि मैं आईसीई यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट को हमारे शहर में आतंक फैलाने नहीं दूंगा। न्यूयॉर्क में रहने वाले जो अप्रवासी हैं उनको मैं बाहर निकलने नहीं दूंगा, ये साफ तौर पर ममदानी कहते हुए देखे गए हैं। देखिए, एक ऐसा राजनीतिक प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप को मिला है जो आंख में आंख डाल करके कह रहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति का विरोध करता हूं। और बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि जो ममदानी है वो भारतीय मूल के हैं। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि भारत की एक जानी मानी निर्माता निर्देशक हैं मीरा नायर, उनके बेटे हैं, उनके जो पिता हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल्स में वो गिने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ममदानी एक चुनौती पेश कर रहे हैं और ममदानी की चुनौती के सामने डोनाल्ड ट्रंप खुद को चैलेंज कर रहे हैं। ममदानी चैलेंज कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए भी पहुंच जाते हैं अपने रिपब्लिकन्स के कैंडिडेट के लिए। हालांकि इस तरह के चुनाव को लेकर बहुत सीरियस हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और साफ तौर पर उन लोगों को कह रहे हैं कि भैया इनको तो वोट नहीं करना चाहिए था। ममदानी के लिए वो लोगों को भड़का रहे हैं कि भैया ये तो एक ऐसा व्यक्ति है जो पागल है, जो स्मार्ट नहीं है, जिसे कुछ आता जाता नहीं है, गालियां दे रहे हैं। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक मेयर का चुनाव लड़ने वाले शख्स को गालियां दे रहा है। इमेजिन करिए, ये स्थिति हो गई है, पागलपन तक ये स्थिति उतर आई है। ऐसे में अब क्या होगा अगर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन जाते हैं जोहरान ममदानी, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? अभी वो सपने में आ रहे हैं। तो ऐसे में ये टकराव और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो क्या आपको भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या आपको भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जो उनकी बात नहीं मानेगा उसे देश में रहने का अधिकार नहीं है? तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आपकी क्या सोच है नीचे कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।